नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 4 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ननकाना साहिब गुरुद्वारे में गोलीबारी की गई और जिसमें 70 लोग मारे गए थे। वर्ष 1931 में ब्रिटिश वायसराय एडवर्ड फेडरिक लिंडले वुड और महात्मा गांधी के बीच राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक कानून पर समझौता हुआ था। वर्ष 1998 में भारत के प्रकाश साह को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बगदाद में विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया था। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने कर्मचारियों को परित्यक्त पत्नी और बच्चों को जीवन निर्वाह भत्ता देने की घोषणा की। वर्ष 2001 में तालिबान ने मूर्तियों को खरीदने की ईरान की पेशकश ठुकराई थी। वर्ष 2002 में अफगानिस्तान में भूस्खलन से 150 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2003 में नाइजीरिया के कब्बी राज्य में नाइजर नदी में नौका डूबने से 80 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर नई पाबंदियां लगाई थी। वर्ष 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की थी। वर्ष 2009 में ही राजस्थान के पोखरण में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया था। इसी के साथ चले जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के दिन वर्ष 1856 में तोरू दत्त जो अंग्रेजी भाषा की कवयित्री थी, उनका जन्म आज के दिन ही हुआ था। वर्ष 1881 में प्रछायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। वर्ष 1921 में प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। वर्ष 1922 में प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री दीना पाठक का जन्म हुआ था। वर्ष 1929 में राजस्थानी लोकगीतों व कथाओं के संकलक कोमल कोठारी का जन्म हुआ था। वर्ष 1930 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा का जन्म हुआ था। वर्ष 1980 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का जन्म हुआ था। इसी के साथ एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन वर्ष 1899 में विजय राघवगढ़ के राजकुमार एवं साहित्यकार ठाकुर जगन मोहन सिंह का निधन हुआ था। वर्ष 1928 में प्रसिद्ध अधिवक्ता और राजनेता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का निधन हुआ था। वर्ष 1939 में गदर पार्टी के संस्थापक लाला। वर्ष 2007 में भारतीय सांसद सुनील कुमार महतो का निधन हुआ था। वर्ष 2011 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह का निधन हुआ था। वर्ष 2016 में भारतीय राजनीतिज्ञ PS संगमा का निधन हुआ था। इसके साथ ही आज के दिन ही कुछ खास अवसर भी प्राप्त किए गए थे, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। आज के दिन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। वर्ष 2008 में हिंदी के विद्वान डॉक्टर मदन लाल मधु को स्वर्णाक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2009 में पोखरण में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया था। वर्ष 2012 में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। और इसके साथ ही आज क्या खास यह भी जानते हैं। आज है विश्व मोटापा दिवस। यह दिवस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मोटापे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक मोटापा संकट को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसके साथ ही आज राष्ट्रीय व्याकरण दिवस भी है, जो कि
यूएसए में मनाया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाने वाला यह दिवस उच्च व्याकरण में महत्व तथा प्रभावी संचार में इसकी भूमिका पर जोर देता है। और इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्क्रैप बुकिंग उद्योग दिवस भी है। यह दिन स्क्रैप बुकिंग के शिल्प और उद्योग का जश्न मनाता है तथा इस लोकप्रिय शौक में शामिल रचनात्मकता और व्यक्तिगत कहानी कहने पर प्रकाश डालता है। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 5 मार्च की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.